डंके की चोट पे कुरुक्षेत्र के मैदान में ये बताया जा रहा है कि मैं ही इस जगत का पिता हूँ, तुम भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही लड़ रहा हूँ, मैं ही चोटें खा रहा हूँ, मेरा ही वध हो रहा है और सब कुछ मैं हो रहा है। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और हम पहुंच चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में। दोस्तों, 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। लेकिन इस अध्याय में आप देखने वाले हैं भगवान के स्वरूप का वर्णन भगवान के द्वारा, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं आपकी सारी बातों को समझता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपका वो मूल तत्व जानना चाहता हूँ, आप हैं कैसे। 10वां अध्याय शुरू होता है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरा परम तत्व है ना, जो मेरा परम रूप है, उसको ना तो देवता जानते हैं ना मुनि जानते हैं। किंचित ही लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं कहाँ कहाँ और कैसे हूँ। मैं ही सभी देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। हर एक तत्व मुझसे ही है, ये प्रकृति मुझ में ही समाहित है। और जो मेरे ईश्वरीय तत्व को जान जाता है ना, समझ जाता है ना, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवत तत्व ज्ञान के लिए बहुत कमाल की पंक्ति, बहुत कमाल की लाइन कि हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति। आप समझिएगा ना, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, कि एग्जैक्टली आप कुछ कर सकते हो। वो संकल्प शक्ति जो होती है ना, बहुत सैलिएंट है। कुछ भी करना हो, कुछ भी प्राप्त करना हो, बिना उसके संभव ही नहीं होता। तो निश्चय करने की शक्ति एवं तत्व ज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ दैट मटेरियल, ऑफ दैट प्रोडक्ट। अमूढ़ता, बुद्धि होनी चाहिए, मूढ़ बन के नहीं रहना। क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय और अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे यह प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। भाव तो बहुत सारे होते हैं, राइट, और भी बहुत उल्टे पलटे भाव भी होते हैं, लेकिन किन भावों के माध्यम से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, इसका विचार आपकी बुद्धि स्वयं करती है। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व से होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, यह मेरे भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं। जो पुरुष इस विभूति को मुझे जानता है, एकाकी भाव से मुझे जानता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वह ध्यान योग के द्वारा मेरे में ही स्थित रहता है। इस बात में कोई संशय भी नहीं है। मित्रों, अगली पंक्तियाँ बड़ी कमाल की लाइन्स हैं, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मेरे हर बार तो आई गेट गूज़बम्स एवरी टाइम व्हेन आई रीड दिस। और पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। डंके की चोट पे कुरुक्षेत्र के मैदान में ये बताया जा रहा है कि मैं ही इस जगत का पिता हूँ, तुम भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही लड़ रहा हूँ, मैं ही चोटें खा रहा हूँ, मेरा ही वध हो रहा है और सब कुछ मैं हो रहा है। तो सॉरी अगर मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको। आइए वापस आते हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे से ही यह जगत चेष्टा करता है। निरंतर मेरे लिए ही प्राणों से प्राणों का हवन करके अपने प्राणों को मुझ पे अर्पित करने वाले लोग मुझको ही प्राप्त होते हैं पार्थ। संतुष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं और स्थित प्रज्ञ कर्म करने वाला कर्मयोग कर्म संन्यास के माध्यम से मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मैं जो ऋषिजन, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव, अजन्मा, सर्वव्यापी आप कहते हैं, वैसे ही सभी ऋषि मुनि आपको कहते हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि, महर्षि व्यास सब स्वयं भी मेरे प्रति यही कहते हैं। और जो कुछ आपने कहा है मैं सब मानता हूँ, सारी बातें ठीक हैं, सारी बातें बड़ी उत्तम हैं। आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। आपको जानने की क्षमता किसी और में नहीं है। इसलिए हे भगवान, आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को हमें बताएं, मुझे बताएं और संपूर्णता से बताएं, जिससे मैं थोड़ा समझ पाऊँ कि आप हैं कौन, मैं किस प्रकार आपको जानूं। मैं चिंतन करना चाहता हूँ, मनन करना चाहता हूँ, पूजन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले जानूं तो सही, आप हैं कौन, आप हैं कैसे, आप कहाँ कहाँ हैं। आपके अमृतमय वचनों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जितना सुन रहा हूँ उतना ही अच्छा लग रहा है, इसलिए कृपया विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन तुम पूछ रहे हो, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, भक्त हो, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब वो थोड़ा सा कितना थोड़ा है वो आप देखिएगा।
हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि अंत मध्य मैं ही हूँ। हे अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, 49 वायु में मरीचि, नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतना हूँ, ज्ञान शक्ति हूँ, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों में मैं कुबेर हूँ जो धन का मालिक है, मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, शिखर पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ, पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति तो मुझे ही जानो पार्थ, मैं सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, वचनों में एक अक्षर ओमकार हूँ, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ पार्थ, और पहाड़ों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तो घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा समझ, हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गौओं में कामधेनु हूँ, और शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं ही हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ, मैं नागों में शेष नाग हूँ, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर हूँ, शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने का समय मैं ही हूँ, मैं पशुओं में मृगराज सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुण हूँ, मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगरमच्छ हूँ, नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत मध्य मैं ही हूँ, और विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए जाने वाला वाद मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाले उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। ये सारे गुण होते हैं बेसिकली। तथा मैं गायन करने वाले योग्य श्रुतियों में वृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। हे अर्जुन, वृष्णिवंशुओं में मैं वासुदेव अर्थात तुम्हारा सखा, तुम्हारा मित्र, और पांडवों में धनंजय अर्थात तुम भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति, जीतने वालों की इच्छा वालों की नीति, गोपनीयों में अर्थात गुप्त रहने योग्य भावों में मौन, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे से रहित हो सके। इसलिए सब कुछ जो कुछ तुम देख रहे हो सब मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का तो कोई अंत नहीं है, फिर भी मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार बहुत संक्षेप में तुमसे बताया है, क्योंकि मैं तो संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इसलिए बहुत चीज़ों में, बहुत उलझनों में मत पड़ो। अगर मुझे जानना है ना तो मेरे तत्व को जानो। मित्रों, यहाँ पे ना एक मुझे कई बार कुछ चीज़ें बड़ी क्वेश्चंस बहुत मुझे आते थे। ऑल्दो अगेन आई एम नॉट ए धर्म गुरु, मुझे नहीं आता है। छोटी सी बात है, आपके सामने चीज़ें पढ़ी हैं, बचपन में पढ़ी थी, बचपन में मुझे गीता याद भी थी। ये भी परमेश्वर का एक चमत्कार ही समझिए, काफ़ी हद तक याद थी, और अभी रिवाइज़ करता हूँ तो काफ़ी श्लोकात मुझे अभी भी याद है। इसको पढ़ के शांति तो बहुत मिलती है। और मुझे जो मैं आपको बताने जा रहा था कि एग्जैक्टली एक बड़ा लेजिटिमेट सा क्वेश्चन आता है ना आपका कि शंकर बड़े हैं, ब्रह्मा बड़े हैं, ये बड़े हैं, वो बड़े हैं। तो अब आप इस बात को समझिएगा कि ईश्वर का जो मूल तत्व है ना वो निरंकार है, उसकी एक शेप बनाना बहुत मुश्किल है। वो जो परम शक्ति है ना वो अपने को जिस भी शेप में चाहती है उस शेप में ढाल देती है। यहाँ पे आपने देखा ना, मैं ही राम हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ईश्वर है, वो एक है, वो सब कुछ है। अब उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर है ना, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो जो परम शक्ति है, परम सत्ता है, आप जिस भी नाम से समझें, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी अगर आप गलत करते हैं तो कर्मा का जो सिद्धांत है ना
आपने क्लियर देखा है, हम 10वें अध्याय में चल रहे हैं। एक बात तो समझ आ गया है ना, कर्मों के आधार पे क्या क्या होता है आपके पुनर्जन्म तक, यानी कि आपके पाप ना सिर्फ यही नहीं छोड़ेंगे, गलत करोगे तो आपको भले 100 जन्म लग जाए, झेलोगे भैया तुम्हें। तो मित्रों अभी के लिए बस इतना ही। आई एम रेडी फॉर माई इवेंट इन दिल्ली। सो मिलते हैं वापस आने के बाद। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जय हिंद।